कैसे हो मेरे छोटे बड़े भाई। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सही होगे, मस्त होगे और अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीके से लगे होगे। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 चैप्टर 3 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर नेम है आव्यू और इसके 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल रिपीट होता है। बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल रिपीट होता है। इसमें से भी 2 क्वेश्चन है हमारा जो कि 5 नंबर में रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 जो कि 5 नंबर में हर साल बोर्ड में रिपीट करता है। तो ये 5 क्वेश्चन जो चैप्टर 3 के हैं, चैप्टर 3 आव्यू में से ये 5 क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे तो इसमें से आपका क्वेश्चन फंसना तय है। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला करते हैं। तो क्या करना है, पहला क्वेश्चन क्या करना है हमको। पहला बोल रहा है अवयवों की कोटि, ये कितने कोटि का है। अब जानिए पहले स्तंभ क्या होता है। स्तंभ देखिए ये होता है, पंक्ति ये होती है। अब स्तंभ इसमें क्या है, कितना है, मतलब ऐसे देखिए जो इस पंक्ति है वो ऐसे होता है, ठीक है। और स्तंभ क्या होता है, ऐसे होता है। अब गिनिए पहले पंक्ति कितना है, मतलब ऐसे जो लाइन है वो कितना है, 1 2 3। तो पंक्ति कितनी हुई, 3 हुई। तो यहाँ 3 लिख लीजिए, 3 गुणे, इसको गुणा ना समझिएगा, ठीक है, ये बस सिंबल है पंक्ति को वो करने के लिए। अब स्तंभ गिनिए, ये ऐसे जो रहेगा वो स्तंभ, मतलब 1 2 3 4, कितना स्तंभ, 4। तो पहला क्वेश्चन क्या हो गया, अवयवों की कोटि कितनी हो गई, 3 गुणे 4। पहला क्वेश्चन हल हो गया। अब दूसरा देखते हैं। अब दूसरा क्या बोल रहा है, अवयव की संख्या कितनी है। हम एक चीज़ बता रहे हैं, आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन पेपर में आप इतना गिनने जाएंगे तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा। तो सबसे अच्छा देखिए जो कोटि है, जो कोटि दोनों है, स्तंभ और पंक्ति से मिला के जो कोटि बनी है हमारी, उससे मल्टीप्लाई करा दीजिएगा। कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। और वैसे भी गिनेंगे इसको, एलिमेंट को, अवयव को गिनेंगे तो भी 12 आएगा, ठीक है। ये ट्रिक है, 3 चौक 12, 4 तिहाई 12 कर सकते हैं। फिर कितना आ गया, 12। अब क्या बोल रहा है, तीसरा क्या है, तीसरा है कि अवयव क्या बोल रहा है, 1 3 और A21 और A33 A24 और A23 को मानिए। मतलब आपको स्तंभ और पंक्ति समझ आ गया है ना, बस उसी देखिए ये क्या लिखा है, A31 मतलब पहला स्तंभ तीसरा पंक्ति, पहली पंक्ति है ना, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, क्या हो गया, 19 है। ये क्या हो जाएगा, A13 कितना है, 19, ठीक है। अब लेंगे A21, ये कितना है, मतलब दूसरी पंक्ति में जाइए और पहला स्तंभ क्या है, 35। अब तीसरा क्या है, और A33 मतलब तीसरी पंक्ति ना, यहाँ 3 लिखा है ना, तो तीसरी पंक्ति में जाइए और फिर क्या बोल रहा है, तीसरा स्तंभ, 1 2 3, तीसरा स्तंभ -5 आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आप क्या बोल रहा है, A24 ना, मतलब दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति कौन है, ये है दूसरी पंक्ति, और चौथा स्तंभ क्या है, 1 4 मतलब चौथा स्तंभ, 1 2 3 4 मतलब 12। अब क्या है, A23 मतलब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 1 2 3 5/2। ये हमारा पहला क्वेश्चन हल हो गया, समझ आ गया आपको। तो आइए देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन अपना। दूसरा क्वेश्चन कैसे होगा, पहले हम हल लिखेंगे। हल लिख के पहले लिखेंगे x + y, इसको इरेज करिए। यहाँ लिखेंगे x + y = क्या दिया है, 5209। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, समझे। और दूसरे वाले को क्या दिया है, x
माइनस वाई इजक्वल टू 360 - 1। समझ गए। सबसे ज़्यादा पूछने जाने वाला क्वेश्चन ये है, तो लिखिए समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5209 प्लस कर दीजिए 360 माइनस, क्या हो जाएगा, ये वाले से प्लस वाई से ये गया 2x बच जाएगा, 2x यहाँ कितना हो जाएगा 8, इसको जोड़िए 8 0 8, तो x का मान क्या हमारे पास बचा 4404। ठीक है, ये x का मान हो गया। अब यहाँ पे हम कर सकते हैं समीकरण 1 व 2 घटाने पर, एक बार जोड़े हैं ना समीकरण 1 2 को, अब एक बार समीकरण 1 2 को घटा दीजिए आपस में, तो क्या है x प्लस वाई माइनस ना x माइनस वाई बराबर क्या है हमारा, पहला समीकरण क्या है 5209 माइनस दूसरा समीकरण क्या है 360 -1। अब घटा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई माइनस, मल्टीप्लाई कराइए इसका, x प्लस वाई बराबर माइनस करिए कितना आ जाएगा 240 माइनस माइनस प्लस 10 आ जाएगा। समझ गए ना, यहाँ तक समझ गए होंगे। देखिए यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ से -4 बचेगा, ठीक है -4 और बस, ठीक है। यहाँ ये प्लस x से माइनस x गया, यहाँ 2y हो गया। अब आगे क्या बचा 2 - 4 0 10। अब जब यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 1 -2 0 और 5। तो x और y का मान हमारे पास क्या आ गया, x का मान आया 4440 और y का क्या मान आया 1 -205। समझ गए, ऐसे ही करना है। आइए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बोलता है कि एफ एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1 है, तो सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स मल्टीप्लाई एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई है। तो आइए हल करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हल लिखें, एफ एक्स दिया है, हमें क्या चाहिए एफ वाई, तो एफ वाई निकालेंगे हम। जहाँ जहाँ कॉस एक्स है वहाँ कॉस वाई लिख दीजिए, तो कॉस वाई का मान आ जाएगा साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1, ये हो गया। अब हमको क्या बोल रहा है, एफ एक्स और एफ वाई को मल्टीप्लाई कराइए, तो करा दीजिए। जो एफ एक्स है और मल्टीप्लाई बाई एफ वाई, तो पहले एफ एक्स लिख लीजिए, पहले एफ एक्स लिखिए। एफ एक्स है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1, ये है। अब हमारा क्या है कॉस वाई क्या है, अरे एफ वाई क्या है, एफ वाई है कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1, ये है। अब मल्टीप्लाई करा दीजिए। मल्टीप्लाई पता है ना आपको कैसे होता है, ये ऐसे होता है, ये हो गया पंक्ति और पूरे स्तंभ में, मतलब एक पंक्ति पूरे स्तंभ में मल्टीप्लाई कराएगा तो उसको 1 गिनेंगे, ठीक है। यही रूल अपनाते हैं हम, एफ एक्स मल्टीप्लाई बाई एफ वाई, ठीक है। ये वाला लाइन इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, एक बार इससे होगा एक बार इससे होगा, यही फॉर्मूला है हमारा है। जो पंक्ति है पूरे स्तंभ से मल्टीप्लाई कराएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई मल्टीप्लाई हो गया,
और फिर प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन एक्स साइन वाई और ज़ीरो का ज़ीरो हो गया। ठीक है, अब दूसरे में आते हैं, इसमें कराना है। ये वाला पहला हो गया ना पंक्ति, पहले पंक्ति का पहले स्तंभ से, फिर पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करना है ना। तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन वाई, फिर क्या आएगा माइनस साइन एक्स, मतलब माइनस माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है बाबू, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन एक्स कॉस वाई और ज़ीरो का ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब तीसरा पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ। ठीक है, कॉस एक्स का मल्टीप्लाई ज़ीरो में कराएंगे तो ज़ीरो, माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो, और ज़ीरो से ज़ीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो, तो ये जीरो हो गया हमारा। ठीक है, अब आते हैं तीसरे वाले दूसरे पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, फिर पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, ऐसे मल्टीप्लाई कराएंगे ना बाबू। एकदम ध्यान से ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन हमेशा हर साल ज़्यादातर पूछता है, समझ गए। तो आगे देखते हैं हम कैसे होगा। साइन एक्स कॉस वाई, अब क्या है प्लस कॉस एक्स साइन वाई और ज़ीरो का ज़ीरो हो गया। ठीक है, अब आते हैं इसमें दूसरे पंक्ति दूसरा स्तंभ में, साइन एक्स माइनस साइन एक्स साइन वाई, फिर क्या आएगा प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, ये हो गया। और इसका तो ज़ीरो का ज़ीरो हो गया। ठीक है बाबू, ज़ीरो का ज़ीरो हो गया। अब आते हैं तीसरे वाले में, इससे मल्टीप्लाई कराइए, साइन एक्स का ज़ीरो से मल्टीप्लाई कराएंगे ज़ीरो, कॉस एक्स का मल्टीप्लाई कराएंगे ज़ीरो, ज़ीरो से वन का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ज़ीरो, ये ज़ीरो आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, तीसरी पंक्ति का मल्टीप्लाई कराना है। अब तीसरे पंक्ति का मल्टीप्लाई कराओ, जीरो का कॉस वाई से कराओगे जीरो, जीरो का साइन वाई से कराओगे जीरो, वन का कराओगे तो ज़ीरो, ज़ीरो हो गया। ठीक है, अब करो तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ज़ीरो का माइनस साइन वाइस कराओगे तो ज़ीरो, ज़ीरो का कॉस वाइस कराओगे तो ज़ीरो, वन का ज़ीरो से कराओगे तो ज़ीरो, ये भी जीरो हो गया। अब तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, अब जीरो का जीरो से कराओगे तो जीरो, जीरो का जीरो से कराओगे जीरो, और वन का मल्टीप्लाई कराओगे तो वन आएगा, वन आ गया ना बाबू, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, एक सूत्र याद किए होगे यार तुम, देखो साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, ये होता है। यही सूत्र अप्लाई होगा यहाँ पे, देखो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये किसका सूत्र बन रहा है, ये किसका बन रहा है, कॉस एक्स प्लस वाई का सूत्र बन रहा है। अब ये देखो कॉस एक्स, ये माइनस है ना, यहाँ माइनस कॉमन ले लेना, चलो यहाँ कॉमन हम ले लेंगे। ठीक है, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ ऐसे करोगे माइनस कॉमन आ गया ना, माइनस कॉमन हम ले लिए। ठीक है, माइनस यहाँ कॉमन ले लिए, तो ये कॉस एक्स माइनस साइन, ये साइन एक्स प्लस वाई का बन रहा है सूत्र, और ये किसका बन रहा है, साइन एक्स कॉस वाई, ये भी साइन एक्स प्लस वाई का बन रहा है। ठीक है, और ये कॉस का बन रहा है, देखो यहाँ पे इस पोर्शन में कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, देखो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, इसका सूत्र बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं एफ एक्स एफ वाई बराबर, यहाँ किसका बन रहा है, कॉस एक्स प्लस वाई का सूत्र बन रहा है। ठीक है, यहाँ किसका बन रहा है, माइनस हम कॉमन लिए थे तो माइनस लगा देंगे, यहाँ किसका बन रहा है, साइन एक्स प्लस वाई का बन रहा है, और ये ज़ीरो का ज़ीरो लिख दो। ठीक है, यहाँ किसका बन रहा है, यहाँ किसका बन रहा है बाबू, साइन एक्स प्लस वाई का बन रहा है, साइन एक्स प्लस वाई का सूत्र है ना, साइन एक्स साइन वाई माइनस कॉस एक्स कॉस वाई, देखो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये है। तो हम लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस वाई, ये बन रहा है ना बाबू। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, ये इसको उल्टा कर देना, कॉस एक्स कॉस वाई फिर माइनस साइन एक्स साइन वाई, इसको उल्टा कर देना, क्या कि स्टैंडर्ड क्लास में हो यार, इतना तो जानते ही होगे ना भाई। तो यहाँ किसका बन रहा है, कॉस एक्स प्लस वाई, और ज़ीरो का ज़ीरो लिख दो, यहाँ भी ज़ीरो का ज़ीरो लिख दो, ज़ीरो वन। अब देखो हमारा देखो प्रूफ हो गया। अब देखो ये जो कॉस है साइन है साइन, हम थीटा की बात नहीं कर रहे हैं, हम थीटा की बात नहीं कर रहे हैं, हम बस इसका बात कर रहे हैं, कॉस साइन साइन साइन, वो क्या है,
वो क्या है, एफ है। और थीटा को क्या बोलते हैं, थीटा को क्या बोलते हैं, जो साथ में लगा होता है, ये थीटा आएगा, मतलब एक्स आएगा, ठीक है। तो हम इसको कॉस एक्स साइन एक्स कॉस को लिख सकते हैं एफ, वो भी कैपिटल एफ, ठीक है, समझ गए ना। यहाँ लिख सकते हैं एक्स एफ वाई इक्वल टू कैपिटल एफ, सबको लिख सकते हैं ना। और x प्लस वाई सब में कॉमन है, देखो x प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई, और जीरो में सब कॉमन होता है, जीरो में सब कॉमन होता है, समझ गए। x प्लस वाई लिख सकते हैं ना, x प्लस वाई। जो हमको प्रूफ करना था वो हो गया, देखो ये प्रूफ करना था हमारा, हो गया प्रूफ ना। ये हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन, ये हल करते हैं इसे। पहले ए स्क्वायर निकालिए, ए स्क्वायर निकालिए हम, 3 माइनस 2 4 माइनस 2, मल्टीप्लाई कराइए, क्या हो जाएगा 9 माइनस 8, यहाँ क्या हो जाएगा 4, फिर क्या हो जाएगा 12 8, फिर क्या हो जाएगा फिर हो जाएगा -8 प्लस 4, ठीक है। हम आगे देखते हैं, आगे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का मान निकल जाएगा 1 माइनस 2 4 -4। अब हमको क्या निकालना है, अब जो निकालना है वो लिखिए, इक्वेशन लिखिए के ए माइनस 2 वाई, ठीक है। तो ए स्क्वायर का मान क्या है 1 माइनस 2, क्या है 1 माइनस 2 4 -4, ठीक है। ये है के का मान हो गया, ए क्या है 3 माइनस 2 4 -2, ठीक है, माइनस आई है, आई का मान क्या होता है 1 0 0, ये होता है। अब क्या हो गया 1 माइनस 2 4 -4, माइनस माइनस इधर माइनस इधर प्लस आ जाएगा, 2 0 मल्टीप्लाई करा रहे हैं अंदर, 2 0 0 2, ये हो गया के 3 माइनस 2 4 -2। अब करिए, यहाँ 3 हो जाएगा -2 4 -2, ये हो गया के 3 माइनस 2 4 -2। अब इससे ये गया तो के का मान क्या आ गया 1 आ गया, आंसर हमारा। तो आइए हम देखते हैं हमारा पांचवा क्वेश्चन। सबसे पहले हम इक्वेशन को देखेंगे क्या पूछ रहा है, आई प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, बस ये है। तो सबसे पहले हम आई प्लस ए निकालेंगे, ए क्या है 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू 0। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे आई प्लस ए, आई लिख लीजिए 1 0 0 1, ये होता है, प्लस 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू, टेन अल्फ़ा बाई टू और 0, इसको प्लस कर देंगे तो क्या आएगा, प्लस करिए 1, यहाँ पे आ जाएगा माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा टेन अल्फ़ा बाई टू, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये आई प्लस ए निकल गया। अब क्या निकालेंगे हम आई माइनस ए, आई माइनस ए क्या आ गया, आई का मान क्या है 1 0 0, ये है माइनस ए कर दीजिए, -0 माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू, टेन अल्फ़ा बाई टू और 0, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे आई माइनस ए इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा 1, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस टेन अल्फ़ा बाई टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है हमको, इसके बाद हमको करना है माइनस ए आई माइनस ए, और फिर है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई कराना है। तो हम मल्टीप्लाई कराते हैं,
क्या कराना है हमको, i माइनस ए और क्या है कॉस अल्फा साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई कराना है। तो इसका मान क्या निकला है, i माइनस ए का मान क्या निकला है 1 टेन टेन अल्फा बाई टू माइनस टेन अल्फा बाई टू 1। ठीक है, अब ये लिख दीजिए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हो गया। अब मल्टीप्लाई कराइए, अब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऐसे होगा, सबसे पहले आएगा कॉस अल्फा, फिर मल्टीप्लाई कराइए, फिर आएगा प्लस टेन अल्फा बाई टू फिर साइन अल्फा, ये पहला हो गया। दूसरा मल्टीप्लाई कराइए, अब दूसरा आएगा माइनस साइन अल्फा फिर प्लस टेन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा, ये आएगा। और फिर इसके बाद क्या आएगा, आएगा टेन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। मल्टीप्लाई करा रहे हैं, आपको मल्टीप्लाई तो आता ही होगा, हम बस क्वेश्चन बता रहे हैं आपको हल करना, और आपको तो ये सब मल्टीप्लाई कराना आता होगा क्योंकि आप स्टैंडर्ड क्लास में हैं, आप पढ़ चुके हैं। हम आपको बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, आपको तो हल करा दे रहे हैं हम। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे थे हम, हाँ ये वाला हो गया ना। अब इसके बाद माइनस टेन अल्फा बाई टू साइन अल्फा ना, ये हो गया। अब फिर 1 का कराइए तो प्लस हो जाएगा कॉस अल्फा, ये यहाँ तक हमारा आया है ना। अब इसके बाद हम दूसरे नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। इसके बाद क्या हम करेंगे, सरलीकरण। क्या करेंगे, सरलीकरण। जो 10 दिया है उसको साइन कॉस में खोलेंगे, क्या दिया है 10 दिया उसको साइन कॉस में खोलेंगे। ठीक है, खोल दीजिए, कॉस अल्फा प्लस 10 को क्या लिख सकते हैं साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू मल्टीप्लाई साइन अल्फा। ठीक है, इसको ये लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन अल्फा प्लस 10 को क्या लिखेंगे साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू और कॉस अल्फा, ये लिखेंगे ना बाबू। अब इसके बाद 10 को फिर क्या लिखेंगे साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, यहाँ क्या लिखेंगे कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। फिर आगे बढ़ते हुए 10 को क्या लिखेंगे साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, फिर क्या लिखेंगे साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ये हो गया। अब एलसीएम लीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा बाई टू साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा, ये हो जाएगा अपॉन क्या आ जाएगा कॉस अल्फा बाई टू। इसके बाद क्या लिखेंगे हम साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा फिर कॉस अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। हम ये एलसीएम ले रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि कैसे सर जी यहाँ पे बस साइन अल्फा है, साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई टू लिख दे रहे हैं। हम एलसीएम ले रहे हैं मेरे भाई, स्टैंडर्ड क्लास में आप समझ सकते हैं, इतना समझ गए। आगे बढ़ते हैं, माइनस साइन अल्फा बाई टू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। ठीक है, यहाँ से हम कॉस अल्फा बाई टू दोनों से कॉमन ले लिए। ठीक है, दोनों से क्या कर लिए कॉमन ले लिए।
हम दोनों में से अल्फा बाई 2 कॉमन ले लिए, ठीक है, तो क्या बच गया हमारा कॉस अल्फा। अब याद रखिए हम थोड़ा शॉर्टकट में कर रहे हैं ना। अब आपको याद आया एक सूत्र, कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होता था, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, और एक साइन का था साइन एक्स प्लस वाई। अब यहाँ प्लस था तो माइनस भी लगा सकते हैं, प्लस माइनस दोनों का होता है, तो हम बस प्लस का बता रहे हैं, आप माइनस भी लगा दिया। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं हम। साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये सूत्र है। अब ये सूत्र से हम यहाँ बना देंगे, देखिए यहाँ पे कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2, ये मतलब कॉस का बन रहा है। ये किसका बन रहा है, कॉस अल्फा, अल्फा माइनस ना, कहें कि जब प्लस है तो उल्टा होता है माइनस अल्फा बाई 2 का सूत्र बन गया। यहाँ पे क्या बन रहा है बाबू, यहाँ बन रहा है साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 का सूत्र बन रहा है, ठीक है। आगे यहाँ पे किसका बन रहा है, यहाँ पे किसका बन रहा है, यहाँ पे हमारा बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है हमारा साइन है ना, साइन अल्फा अल्फा बाई 2 ये बन रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पे किसका बन रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे कॉस का बन रहा है ना, देखो कॉस अल्फा बाई 2, इसको इस इधर ला देना, इसको इधर ला देना, तो माइनस प्लस में हो जाएगा, ठीक है। कॉस अल्फा अल्फा प्लस कॉस अल्फा बाई 2, और हम कॉमन में क्या लिए थे, 1 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, ये लिए थे ना भाई। अब याद करो, हमको सिद्ध क्या करना था, हमको सिद्ध करना था, हमको सिद्ध करना था ना, सिद्ध क्या करना था कि जो आई है, आई प्लस ए है, वो किसके बराबर है, आई माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर क्या है साइन अल्फा कॉस अल्फा, यही सिद्ध करना था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो हमारा आ जाएगा, और हमारा ये इसका मान भी आपको याद ही होगा, आई प्लस ए, क्या मान आया था 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2 टेन अल्फा बाई 2 1, ये आया था ना, यही हमको सिद्ध करना है ना। तो आ गया हमारा, देखो यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई, इसमें डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, और कॉस साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन माइनस अल्फा बाई 2, और इससे मल्टीप्लाई कराओ तो टेन आ जाएगा, टेन अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 1, जो कि हमको प्रूफ करना था, प्रूफ ना भाई। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी।